हाँ क्लास। अब आज तो छुट्टी है कॉलेज की, इसलिए तुम लोग तो क्या करोगे, घर पे बैठोगे, घूमोगे, मस्ती मस्ती करोगे। तो मैंने सोचा कि एक जो टॉपिक अपन कर रहे थे कल क्लास के अंदर, तो उसको अभी कर लेते हैं। और जो ओवरऑल मैडम ने बताया था उसके थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जो थ्रेड्स हैं उनके थ्रेड्स के सभी एंगल अगली वीडियो में बताएंगे, सबके एंगल, सबकी यूज, जितनी थ्रेड्स हैं, जितनी सारी थ्रेड्स हैं, सबके एंगल बताएंगे, उसके यूज़ बताएंगे, कहाँ कहाँ पे अधिकतर यूज होता है। तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, और फिर जब क्लास अपनी लगेगी उसके अंदर हम इसके एमसीक्यू करा देंगे। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्रेड्स का। जो भी थ्रेड्स के अंदर जितने भी पैरामीटर हैं, अभी ये थ्रेड के अंदर कोई ये नहीं जानता है क्रेस्ट क्या होता है, कोई ये नहीं जानता है कि रूट क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, लीड क्या होती है, और उसका उसकी पिच क्या होती है, मेजर डायमीटर क्या है, माइनर डायमीटर क्या है, और मिनिमम डायमीटर क्या है, नॉमिनल डायमीटर क्या है, बॉडी कौन सी है, लीड क्या है। इतनी सारे इसमें पैरामीटर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है थ्रेड्स की। और थ्रेड हमेशा किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, कोई ना कोई एक थ्रेड उठा लेगा, क्योंकि ये फिटर है, फिटर हो या टर्नर हो या वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड हो आपका, वो आईटीआई से हो या डिप्लोमा से हो, तो ये इससे क्वेश्चन बनता ही है। अभी अपन ने कल क्लास में एमसीक्यू करे हैं तो बहुत सारे बताए हैं, जैसे कि बलराम हैं और वो विश्वनाथ है, सब ने बताए हैं, सूर्य प्रताप है, इसने बताए हैं। तो क्या है कि उसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि इसमें और कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको बता रहा हूँ, तो इसको देख लो। और फिर आगे क्लास में, जब भी क्लास लगती है कॉलेज में, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वो इसी के एमसीक्यू करा दूंगा मैं। ठीक है। तो ये जो दो दो और डायग्राम दिख रहे हैं, इसकी इसकी संरचना के, जैसे इसकी संरचना है उसके हिसाब से इसको दिखाया जाता है कि कौन सी थ्रेड है। अब ये कौन सी थ्रेड है वो तो अलग अलग बात है, पहले तो ये टाइप है कौन सा थ्रेड का वो देखना जरूरी है। चूँकि हम देख रहे हैं कि ये वाली थ्रेड जो है, इसका थोड़ा सा झुकाव इस साइड देख रहे होगे, देख रहे हो ना, इस तरीके से झुकाव इस तरीके से है, इस तरीके से थोड़ा सा झुकाव इधर है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा झुकाव है इसके साथ, और इसमें देखो थ्रेड्स में थोड़ा सा झुकाव इस साइड है। और हम देखते हैं कि जब घड़ी चलती है अपनी घड़ी, उसमें घड़ी जब 12 यहाँ बजते हैं, 6 यहाँ बजते हैं, 3 यहाँ बजते हैं, और 9 इधर बजते हैं, तो घड़ी इस तरीके से आगे बढ़ती ना, इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से घड़ी चलती है, उसकी उल्टी दिशा क्या होगी, उस उल्टी दिशा इस प्रकार की होगी। तो जब उल्टी दिशा हम देख रहे हैं कि ये उल्टी दिशा में चल रही है, क्या चल रही है, ये जो है उल्टी दिशा में चल रही है, इस साइड चल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये उल्टी दिशा में चलने वाली कौन सी थ्रेड होगी। और ये सही दिशा में चल रही है, मतलब घड़ी की जैसे ही 12 12 के बाद 1 2 3 इस तरीके से चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, अब घड़ी की दिशा में चल रही है, तो ये कौन सी थ्रेड कहलाएगी। ठीक है। तो ये जरूरी है। तो ये दो थ्रेड्स तो पहले उसकी मूवमेंट के हिसाब से हम बता रहे हैं कि कौन सा मूवमेंट उसमें है, वो कौन सी थ्रेड कहलाएगी। जैसे पहली की अगर बात करें तो पहले में क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, इस तरीके से चल रही ना, ऐसे झुकी हुई है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये थ्रेड कौन सी है, ये थ्रेड कहलाएगी घड़ी की उल्टी दिशा में चलने वाली थ्रेड को बोलेंगे राइट हैंड थ्रेड। ये क्या है, राइट हैंड थ्रेड, सही सीधे हाथ की ओर चलने वाली चूड़ी। थ्रेड मतलब चूड़ी, जो थ्रेड, तो सीधी सीधे हाथ की ओर चलने वाली थ्रेड कौन सी होगी, राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड, ये सीधी दिशा में चल रही है, सॉरी ये उल्टी दिशा में चल रही है। तो इस प्रकार की थ्रेड को क्या बोलेंगे, उल्टी दिशा में चलने वाली को राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड थ्रेड। तो इधर लिख देता हूं मैं, राइट हैंड थ्रेड। ठीक है। सीधी हाथ साइड चलने वाली थ्रेड क्या होगी, राइट हैंड थ्रेड। और अगला ये क्या है, घड़ी की जैसी दिशा में चल रही उसी दिशा में चल रही है। तो देखो घड़ी की सीधी दिशा में चल रही है, लेकिन इसका नाम होगा लेफ्ट हैंड थ्रेड। इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड इसका नाम होगा। ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है तब उसका राइट हैंड थ्रेड नाम है, और ये घड़ी की सीधी दिशा में चल रही है तो इसका लेफ्ट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड इसका नाम है। ठीक है।
ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो इसको क्लियर कर लो। और भी अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आगे चल के क्लास में मैं बता दूंगा, जब भी क्लास अब कॉलेज में लगेगी। अब मैंने ये डायग्राम बनाए 2 डायग्राम, जिसमें मैं सारे पैरामीटर बता दूंगा जितने मैंने अभी नाम लिए थे कि कौन से थ्रेड में क्या है, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर और लीड। तो अगर मैं देखूं तो ये तो कोई क्या है, शाफ्ट है, ये शाफ्ट का निशान है, ये क्या है, शाफ्ट का निशान है, ये शाफ्ट का निशान है, ये पूरी शाफ्ट है। और हम जानते हैं कि कोई एक रॉड होती है, उस रॉड के ऊपर हम इस तरीके से गोल रॉड होगी, इसी के ऊपर हम थ्रेड बनाते हैं लेथ मशीन से, पता ही है। इस तरीके से ही इस पे बना हुआ है, थ्रेड बनते हैं, ठीक है। ये थ्रेड इसी के ऊपर बनते जाते हैं इस तरीके से, ये थ्रेड इसी तरीके से इसके ऊपर बनते जाते हैं, थ्रेड इसी के ऊपर बनते हैं। तो ये क्या है, गोल एक शाफ्ट है, शाफ्ट का निशान है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ये 2 पॉइंट मैंने दिखाए वो क्या है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिच। दो क्रेस्ट मैं पहले क्रेस्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है वो क्रेस्ट कहलाता है, ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। वो इसी के नीचे या फिर इसको इसके नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, रूट। मतलब मैंने अभी कल क्लास में बताया था कि जो पेड़ होता है, अगर मैं पेड़ की बात करूं, अगर कोई पेड़ है, पेड़ की नीचे जो जड़ होती है उसको हम रूट बोलते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं। टॉप एरिया होगा उसका जो, उसको हम क्रेस्ट कहेंगे। मान लो कि ये पेड़ है, उसके नीचे वाली जड़ है, उस जड़ को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, और ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। एक बात समझ में आई। तो रूट और क्रेस्ट हो गए दोनों। अब दोनों के ये 2 क्रेस्ट, ये की क्रेस्ट है, ये को पूरा थ्रेड है, इस थ्रेड की एक थ्रेड ये है पूरा और ये की है। तो दोनों के 2 थ्रेड के बीच के ऊपर वाले क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को, दूरी को क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो कमेंट कर देना। और ये क्रेस्ट और एक रूट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड। जैसे अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि मान लो ये इधर से इस तरीके से, ये क्रेस्ट है, ये क्या है, रूट है, ये रूट है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। और डेप्थ ऑफ थ्रेड को हिंदी में बोलेंगे थ्रेड की गहराई। क्या बोलेंगे, चूड़ी की गहराई। हिंदी में आप लोग हिंदी बोलते हो क्लास में कि हिंदी बोला, तो चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। एक ऊपर वाले क्रेस्ट और नीचे वाले रूट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ थ्रेड। बोलो, डेप्थ ऑफ थ्रेड और चूड़ी की गहराई, उसी को चूड़ी की गहराई बोलेंगे, ठीक है। अब अगला आता है कि हम इसके, अब मैंने तो ये चीज़ें बता दी हैं। अब ज़रूरी है कि जैसे कि इसके डायमीटर होते हैं इसके अंदर, तो उन डायमीटर को मैं इसके अंदर दिखा दे रहा हूँ। पहले मैंने इसको पहले इसलिए बताया है कि ये छोटी छोटी चीज़ें इनको बताना ज़रूरी है। अब मैं डायमीटर बता रहा हूँ कि थ्रेड के अंदर कितने सारे डायमीटर होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाले रूट से रूट तक की डिस्टेंस को बात करूँ, सबसे बाहर वाली की अगर बात करूँ कि ये रूट है ना बाहर वाले, सॉरी ये क्रेस्ट है ना, बाहर वाले क्रेस्ट हैं। तो 2 ऊपर वाले क्रेस्ट और नीचे वाले क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बाहरी डायमीटर। क्या बोलते हैं, बाहरी व्यास। बाहरी डायमीटर या बाहरी व्यास इसे बोलते हैं, आउटसाइड भी बोल सकते हैं। और मैं इसको बोल दूं तो अगर मेजर डायमीटर, मेजर मतलब बड़ा, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। और मैं बात करूं इसके भी अगला डायमीटर कौन सा है, तो सबसे पहले रूट से रूट तक की डिस्टेंस, 2 ऊपर वाला रूट, ये रूट और ये रूट, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये मेजर है तो ये माइनर होगा। माइनर मतलब छोटा, तो छोटा इसको लिखेंगे या आंतरिक व्यास बोलेंगे, आंतरिक व्यास बोलेंगे, या इसको बोलेंगे माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर बोल देते हैं इसको। चलो इसको मैं क्या बोलूँ, माइनर डायमीटर। क्या बोलें इसको,
माइनर डायमीटर, ठीक है, छोटा व्यास। अब इनके बीच में अगला जो जरूरी है, इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है डायमीटर, हाँ अपने अपने नाम जरूर दे देना कि कौन कौन आया है, ताकि मैं आगे क्लास में आके उसको पूछूं कि तुम लोगों ने वीडियो देखी थी तो क्या समझ में आया। ये जो मैंने काले पेन से बनाया है, ब्लैक पेन से मैंने जो बनाया है, ये जो डिस्टेंस है, देखो ना तो मैं ऊपर से आया हूँ ना नीचे से आया हूँ, मैं बीच की बात कर रहा हूँ कि बीच में कौन सा व्यास है, वो इधर पे बीच में मैंने एक लाइन खींची है, तो बीच में बनने वाला जो व्यास होता है या डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा व्यास, उसको बोलते हैं पिच व्यास। क्या बोलते हैं? पिच व्यास बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में पिच डायामीटर बोलते हैं, जो कि ना तो वो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच के बनने वाले व्यास को कौन सा व्यास बोलते हैं? पिच डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और पिच कैसे बनती है? दो रूट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पिच, जो कि मैं ऊपर वाले डायग्राम में पहले ही बता चुका था कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। और पिच डायमीटर कहाँ बनता है? मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में बनता है पिच डायमीटर। और जो आपकी थ्रेड है, मतलब अगर मैं दो थ्रेड की बात करूं, इस तरीके से, तो आपकी जो अगली थ्रेड इसमें जब एंगेज होगी, ठीक है, वो इसके साथ एंगेज ऐसे गियर में होता है, वो पिच पॉइंट से ही एंगेज होते हुए आगे बढ़ेगी। तो पिच पॉइंट भी क्या होता है? जहाँ पिच डायमीटर पिच लाइन जहाँ से निकलती है, क्या है? ये पिच लाइन है। पिच लाइन है। वो पिच लाइन जहाँ से निकलती है, जिस पॉइंट से होकर निकलती है, उसे पिच पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट से होकर पिच लाइन निकलती है उसे पिच पॉइंट कहते हैं। उस पिच लाइन से बनने वाला जो डायमीटर होता है उसे पिच डायमीटर बोलते हैं। बिल्कुल दोनों ही क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो भी अगर समझ में नहीं आया तो वो क्लास में आके पूछ लेना, लेकिन ज़रूर इसका नोट्स ज़रूर बनाने, इस तरीके से डायग्राम बना के घर पे आध घंटे का टाइम निकाल लो, बढ़िया इसको बना लो। और तुम क्या पूरे दिन में क्लास में रहते हो 5 घंटे, तो मैं अब रूम पे घर पे ही तुम्हारे लिए इतनी चीज़ दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ क्लास में आके इसको बताना है कि सर ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। मैं पूछूंगा ज़रूर, मैं सबसे पूछूंगा, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर जो फिटर वाले बच्चे हैं इनसे ज़रूर करके पूछूंगा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि अगर मैं करूं पिच के डायमीटर की बात, पिच के एंगल की बात करूं, मैं थ्रेड एंगल की अगर बात करूं, तो हर थ्रेड का एक एंगल होता है। जैसे अगर मैं मानूं कि ये थ्रेड है, ठीक है, जनरली मैं मान रहा हूँ, अभी ये अलग अलग शेप की होती हैं। अगर मैं मानता हूँ कि इसका जो एंगल क्या होगा, तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल होता है, यहाँ से एंगल जो बनता है वो अलग अलग थ्रेड का अलग अलग एंगल होता है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल होता है, ठीक है, अलग अलग एंगल होता है, ठीक है। अब मैं बाद में देखता हूँ।